बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, भारत अखंड हो, गंगा अबंध हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमोनाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं बी नाम वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। इसके बारे में हर एक पहलू पर में, हर एक पॉइंट पर में बहुत ही सूक्ष्म के साथ और बहुत ही कम शब्दों में, यानी कि ये मान करके चलो कि मैं प्रयास करूंगा कि आधे घंटे के अंदर में सारी बातें आपके सामने रख दूं। पूरा 2023 की बात है, एक साल में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है, वो सब कुछ को आधे घंटे में सामने प्रस्तुत कर देना इतना आसान नहीं है। करने के लिए तो 2 मिनट में वीडियो को आप देखोगे, यूट्यूब पर में बहुत सारी होगी जो ख़त्म हो जाती होगी। 5 मिनट में विभिन्न प्रकार के लोग होंगे जो बड़े विद्वान होंगे, घंटों विश्लेषण करते होंगे, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का भी वीडियो होगा। जो जिसके पास जैसी क्षमता है वो लोग उस प्रकार से विश्लेषण करते होंगे, जितना जिसके पास में ज्ञान है। देवी और सज्जनों, बी नाम वालों का 2023 का जो राशि फल है वो क्या होता है। वार्षिक राशिफल आपको गुरु और शनि इसके गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है कि गुरु आपके कुंडली के किस भाव में प्रवेश करेंगे और शनि आपके गोचर कुंडली के किस भाव में प्रवेश करेंगे। इसी के आधार पर में वार्षिक राशिफल का निर्माण किया जाता है। देखो कितनी खुशी की बात है, बड़ा प्रभु की कृपा है कि बी नाम वालों के लिए 2023 में शनि जो है सो कुंडली के वो भी 10वें भाव में शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। सरकारी नौकरी का योग बना रहा है। कितना सरकार से प्रबल लाभ का योग बना है, इस पे विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ से दृष्टि चौथे भाव पे जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का योग, गुरु द्वादश भाव में बैठा हुआ विदेश से प्रबल धन लाभ का योग, एक से एक विशिष्ट योग इस समय में 2023 में बी नाम वालों के लिए बनने जा रहा है। लेकिन किस कारण से बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या क्या और मिलेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ, सब्र के साथ आपको सुनना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में मैं आपको बी नाम वालों का 2023 का राशिफल तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको मेरा परीक्षण करना है। आपके बारे में, बी नाम के बारे में जो गुण अथवा अवगुण, जो आपके व्यक्तित्व के बारे में जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको ये चेक करना है कि मिश्रा जी के द्वारा जो बताया गया क्या वो वाकई में सच है या सिर्फ हवाई की बातें हैं, या सिर्फ वो बातें रास्ते में ही है, ऐसे ही कुछ कह दिया, किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर की तरह कुछ भी कह दिया, चल दिया वो बात, या बातों में कुछ वजन भी है। ये सब का परीक्षण आपको करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैं आपके बारे में जो बखान कर रहा हूं, व्याख्या करने जा रहा हूं, वो 80%, 90% या पूरे के पूरे 100% सही है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस वीडियो को जब आप देखेंगे और एक एक करके जब आपके बारे में सारी चीजें निकलेंगी तो आप बड़ा अचरज में पड़ जाएंगे कि आखिर ये सब बातें इनको कैसे पता। लेकिन इसी का नाम ज्योतिष है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले बी नाम वालों के गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अवगुण की चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुण बी नाम वाले लोगों का कि ये बड़े व्यवहारिक मिलेंगे आपको। बी नाम वाले बहुत व्यवहारिक, जैसे कि बी से एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, किसी का नाम विष्णु है, किसी का नाम विकास है, किसी का नाम मान लो कि बी से विशंभर है। भी नहीं मैं कह रहा हूं, मैं बी कह रहा हूं। तो इन सब में से किसी का भी अगर नाम है, हिंदी का अक्षर है ब अथवा वो भी ले लेना है और ब भी ले लेना। दोनों में से किसी भी अक्षर पर में अगर आपका नाम है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो।
देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा गुण है बी नाम वाले लोगों में, वो ये है कि ये लोग बहुत व्यवहारिक होते हैं। आप देखेंगे कि बी नाम वाले जातक, आपके भाई हो, चाचा हो, मामा हो, ताऊ हो, अथवा आपका दुश्मन ही क्यों ना हो या आप खुद ही क्यों ना हो, कि अगर कोई व्यक्ति दरवाजे पे आ जाता है, अगर वो आपसे बड़ा है, तो आप देखेंगे कि बी नाम का अगर जातक आपके घर में कोई है तो तुरंत उसके सम्मान में वो उठ जाएगा। दूसरा व्यक्ति बैठा भी रह सकता है, व्यवहार को वो नहीं भी समझ सकता है, लेकिन ये बी नाम वाला तुरंत सम्मान, आइए आइए चाचा श्री, मामा श्री, ताऊ श्री, चाची, जो भी है, उनको तुरंत सम्मान के लिए, यानी कि जो व्यवहार है वो तुरंत वो शो करता है, दिखता है। बी नाम वाले को आप देखेंगे, व्यवहार का मतलब कि समाज में किस प्रकार से रहना है, किसके सामने, आप देखेंगे व्यवहार में, बोलने में ही अगर आप चेक करेंगे, बोलने की ही अगर आप चर्चा करेंगे, तो आपके सामने में बात आएगी। जब बी नाम वाला व्यक्ति बोलेगा तो बड़ा मधुर बोलेगा। आप देखेंगे कि वो अपने बातों से लोगों को आकर्षित कर लेगा। बात और व्यवहार, कहते हैं ना लोग, सामान्य लोग बोलचाल की भाषा में, कि इसका बात व्यवहार बढ़िया है, इसका बात और व्यवहार खराब है, अर्थात इसका जो बोलने का तरीका है वो बढ़िया है या खराब है, इसका जो व्यवहारिक ज्ञान है। अब कई लोगों को आप देखेंगे कि बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, कोई प्रोफेसर है, कोई मास्टर है, कोई किसी बड़े पद पे पहुंच गया, लेकिन उसके पास में व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। जैसे में आप कहेंगे कैसे, तो मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जो आईएएस कंप्लीट करके वो डीएम बन गया, वो, लेकिन वो क्या करेगा कि अगर वो अपने घर पर में है, गांव में है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, अगर उसके चाचा जी आ गए, उसके दादाजी के रिश्ते के आ गए, उससे बड़े उम्र के लोग आ गए, अब सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा कि उस कुर्सी पर से नहीं उठेगा। उसके मन में ये भाव है कि मैं तो ऑफिसर हूं, मैं तो डीएम हूं। भाई, आप ऑफिसर हो, डीएम हो, लेकिन कहाँ हो? उस ऑफिस में हो, ये आपका गांव है, घर है, शहर है, ये जिस जगह पर में आप रह रहे हो वहाँ पर समाज के लोग हैं। तो ये खूबसूरती जो है आपको बी नाम वालों में मिलेगा, भी नाम वालों में मिलेगा, कि ये लोग हमेशा आपके सामने व्यवहार से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहला गुण। दूसरा कि आप ये अनुभव करेंगे, देखेंगे कि बी नाम वाले लोग एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं, कलात्मक। कला जो है इनके पास में होती है, जैसे कि कोई बी नाम वाला व्यक्ति है, किसी को गाना बहुत बढ़िया आता है, कोई सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, तो किसी को डांस बहुत बढ़िया आता है, कोई डांसिंग बहुत बढ़िया करता है, किसी को जो है आप देखेंगे कोई कविता बढ़िया पढ़ता है, नहीं, किसी को आप देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो नाचता बढ़िया है, किसी को आप देखेंगे कोई चित्रकारी बढ़िया करता है। यानी कि बी नाम वाले लोगों में कला जो है, आर्ट जो है, बी नाम वालों का मालिक कौन होता है? शुक्रदेव। और आर्ट के मालिक कौन है? शुक्रदेव। यानी कि बी नाम वाले जातक, बी नाम वाले व्यक्तियों में कलात्मक गुण भी होता है। ये लोग बड़ा कला प्रेमी होते हैं। तीसरा आप देखेंगे कि बी नाम वाले लोग भरोसेमंद होते हैं। अगर आपके घर में, समाज में, ग्रुप में कोई बी नाम का व्यक्ति है तो आप उस पर में भरोसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि आप भरोसा तो कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये कलयुग है भैया, आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि भरोसा में ही आदमी बन जाता है और भरोसा में ही आदमी मारा जाता है। यानी कि किसी के भरोसे आप चल दिए, चलो वहाँ चलना है, दोस्त है, भाई है, बंधु है, कोई है, चल दिया, वहाँ पर मैं गया, आपको मारने की साजिश है, वहाँ पर मैं आपका कत्ल कर दिया गया। आप तो भरोसे पे गए, आपको लूट लिया गया, आपको मार दिया गया। कोई आया, कहा कि जो ठीक है 5 लाख रुपया तुम दो तत्काल में एडवांस, और ये ज़मीन जो है सो मैं तुमको दिलवा दूंगा। आपने क्या किया? भरोसा किया, उसको दे दिया। उसने कहा कि 5 लाख दो एडवांस, तो ज़मीन तुमको ये सस्ता में हो जाएगा, मैं दिलवा दूंगा। आपने भरोसा किया, दे दिया, तो आपको उसने ज़मीन दिलवा दिया, आप बन भी गए।
तो कहने का अर्थ यह है कि भरोसे में आदमी बन भी जाता है और भरोसे में आदमी मारा भी जाता है। लेकिन बी नाम वालों की सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे बड़ी बात कि ये लोग बड़े भरोसेमंद होते हैं। आप इन पर में आंख बंद करके जो है सो भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये मान करके चलिए कि आपके ग्रुप में अगर कोई बी नाम का व्यक्ति है, अगर आपका कोई भाई है, बहन है, बंधु है, दोस्त है, इष्ट है, मित्र है, चाचा है, ताऊ है, कोई भी अगर ग्रुप में है बी नाम का व्यक्ति, तो उस पर में आप भरोसा कर सकते हैं। वो आपको जल्दी धोखा देने का प्रयास नहीं करेंगे बी नाम वाले लोग। ये बी नाम वालों की सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे अच्छा गुण मैं यही मानता हूं। दूसरा कि बी नाम वाले जातक को आप देखेंगे कि बड़ा स्थिर स्वभाव का होता है, वो स्थिर होता है। अगर यहां बैठ गया ये काम करना है तो फिर करना है। मन की चंचलता पर में बी नाम वाले व्यक्ति को कंट्रोल होता है। मन की चंचलता पर में वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। उनको आप देखेंगे कि तुरंत ये काम कर लिया और फिर तुरंत इसको छोड़ करके, आधा छोड़ करके दूसरे काम करने चला गया, फिर उसको आधा छोड़ के तीसरे। ऐसा नहीं होता बी नाम वालों में। एक स्थिरता, जो मैच्योरिटी जो आनी चाहिए, एक क्या कहेंगे उसको, एक सूझबूझ जो होनी चाहिए, वो बी नाम वालों में काफ़ी अच्छी होती है। यानी कि स्थिरता का गुण भी इनमें काफ़ी बढ़िया होता है। अच्छा, पांचवा गुण इनका सबसे बड़ा कि बी नाम वाले लोग जो हैं तो बड़े उदार किस्म के होते हैं। आप देखेंगे कि कोई आपका दुश्मन है, कोई दुश्मन है, एग्जाम्पल बहुत टफ एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई आपका दुश्मन है और आप एक बी नाम के जातक हैं, आप एक बी नाम के व्यक्ति हैं, और कोई आपका दुश्मन है, बहुत भारी मुसीबत संकट में पड़ा हुआ है, मदद के लिए आपके पास आ गया, और वो ये कह रहा है कि अगर तुम मदद नहीं करोगे तो ये मान करके चलो कि ये मेरा काम होगा ही नहीं। वो ऐसी शब्दों का, ऐसे भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। आपका दुश्मन है, वो आपके साथ उसका संबंध बढ़िया नहीं है, मौका लगे तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप एक बी नाम के जातक हैं, अगर आप एक बी नाम वाले व्यक्ति हैं, तो आप कुछ देर तो हाँ ना करेंगे, कुछ देर तो सोचेंगे, लेकिन फिर बाद में आप कहेंगे कि चलो ठीक है, लेकिन इस भरोसे पर मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं, तुमने तो आज तक मुझे कभी नहीं लाभ दिया। लेकिन आपके दिमाग में ये आएगा कि ये दुश्मन है मेरा, मेरे शरण में आ गया है, चलो इसकी मदद कर देते हैं। आप कर देंगे। उस समय में आप मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे, चाह करके भी, जबकि आप ये जानते हैं कि कल हो करके उसको मौका लग गया तो वो आपको नुकसान पहुंचाने में चुकेगा नहीं। लेकिन आप आदत से लाचार हैं। कहते हैं कि कहावत है एक कि सज्जन जो है सो अपना सज्जनता नहीं त्यागता है, और दुर्जन जो है सो अपना दुर्गुण, दुर्जनता नहीं त्यागता है। और काजल जो है अपना श्यामला, उसका जो श्याम गुण है, वो श्याम जो है, काला जो कलर है, वो नहीं त्यागता है। और साबुन जो है अपना वाइट, जो उसका एक चमक जो है, मोती जो है, वो अपना वाइटनेस जो है, एक चमक जो है, शीतलता जो है, वो कभी नहीं त्यागता। वो चंदन जो है सो कभी भी अपना, सांप उस पर में कितना भी चढ़ जाता है, लेकिन वो शीतलता नहीं त्यागता, और उसमें वो सांप का कभी भी विष भी नहीं लेता। कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजन। यानी कि चंदन के पेड़ में आप देखेंगे कि हमेशा, वीडियो वगैरह यूट्यूब पर में सर्च करेंगे तब आपको मिलेगा कि सांप उसमें लपटा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां से उसको शीतलता मिलती है। सांप ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, तो उसको जितना चाहिए बहुत ज़्यादा शीतलता। तो सांप तो चंदन से शीतलता ले रहा है, लेकिन चंदन जो है तो सांप का जो गुण है विष, वो नहीं ले रहा। नहीं,
तो वही बात है आप में कि आपका दुश्मन आ जाए, आप जानते हैं कि वक्त मिलने पर मैं आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है, फिर भी आप अपनी उदारता को, उसको मदद करने की भावना को नहीं त्याग पाते। कोई मांगने के लिए आ गया, आपके पास में खुद ही नहीं है इतना जो आप कल से क्या करेंगे, लेकिन फिर भी उसको कुछ दे करके विदा कर दे। आप खाना खा रहे हैं, कोई आ गया कि भाई भूखा आ गया कोई, और आपके पास में खाना उतना ही है जितना आप खा सकते, फिर भी आपका ये स्वभाव ऐसा है बी नाम वाले कि उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट निकाल करके, हिस्सा निकाल करके मजबूरन बिना किसी संकोच के आप उसको दे देंगे। तो ये सब तो गुण है आप में, बड़ा ये विशेष गुण है। अच्छा, और क्या गुण है? तो महर्षि कहते हैं कि बी नाम वाले जातक में वफादारी बड़ी कूट कूट के भरी होती है, बहुत वफादार होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं आप, उसी प्रकार से वफादारी, जो भरोसेमंद व्यक्ति है वही वफादारी भी निभा सकता है। दोनों एक तरह से समझो तो आप एक दूसरे के आसपास ही है, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची ही आप इसको समझ सकते हो। तो बी नाम वाले लोग बहुत वफादार होते हैं। आप अगर कभी उन पर में अगर चाहे, बी नाम वाले बहुत सारे लोग देशभक्त भी बहुत होते हैं, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति बड़ा सजग रहते हैं, बड़ा निष्ठावान रहते हैं। अगर आपको वचन दे दिया कि आपके साथ हूं तो फिर आपके साथ हूं, ये बी नाम वालों का तो गुण होता है। अच्छा, और क्या है कि इंसानियत इनमें बड़ी कूट कूट के भरी होती है बी नाम वालों में, बड़ा इंसानियत के नाते, राहिब है, कोई जा रहा है रास्ते में, मदद की ज़रूरत पड़ गई, तो ये निश्चित तौर पर में बी नाम वालों का ये गुण है कि वो उसको मदद जरूर ही करेंगे। तो ये कुछ बी नाम वालों के गुण हुए जो हमने आपको बताए। अब चर्चा अवगुण की करेंगे, अब चर्चा अवगुण की करेंगे। सबसे पहला अवगुण, अच्छा आप ये गुण पर में थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज करके एनालिसिस करोगे। हमने जो ये बताया आपको गुण, जैसे कि व्यवहारिकता, कलात्मक, स्थिर, भरोसेमंद, उदार, इंसानियत और वफादार, इसमें से आप जिस किसी भी बी नाम के व्यक्ति को जानते हो, आप ये देखो कि वो कितना प्रतिशत सही है, क्या वाकई में जो मैंने बताया वो है सही या इसमें गलत है। आप एक बार जरूर आकलन करें। बात रही अवगुण की, तो सबसे पहला अवगुण बी नाम वालों में कि ये आलसी होते हैं। आलस्य बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है। किसी काम को करना है तो ये उस दोहे को नहीं जानते जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। इस बात को ये नहीं जानते। ये कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों वाली बात को मानते हैं। यानी कि आलस्य काफी ज्यादा होती है। इनको ऐसा लगता है कि चलो अभी नहीं हुआ तो हो जाएगा, कल हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, परसों हो जाएगा। ये इस बात को समझते हैं, इस बात पर में ज्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि इनका सबसे पहला अवगुण कि ये बहुत आलसी होते हैं। दूसरा कि जिद्दी स्वभाव के होते हैं बी नाम वाले, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं। अगर जिद ठान दिया कि मुझे इस काम को करना है तो फिर करना है। अगर मन में ये बातें आ गई कि नहीं करना है तो फिर नहीं करना है, चाहे सूरज पूरब के बदले पश्चिम से क्यों ना उग जाए। और इस जिद के कारण जीवन में कई बार इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये देखते हैं बाद में कि उस जिद का परिणाम बहुत ही भयावह, भयानक और इनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तीसरा कि ये पक्षपात पूर्ण होते हैं। ये अगर किसी के पक्ष में खड़े हो गए, अगर चाचा है, भतीजा है, भाई है, कोई अपना व्यक्ति है, तो वहां पर में ये जायज फैसला नहीं ले सकते। ये उचित डिसीजन, उचित निर्णय बी नाम वाले लोग नहीं ले सकते। वहां पर में ये पक्षपात में आ जाते हैं। वो अगले को महसूस हो ना हो, लेकिन ये अंदर ही अंदर अपने लोगों के पक्ष में रहते हैं कि ये मेरा अपना व्यक्ति है, मैं इसके लिए ही ये काम करूंगा। तो ये कुछ गुण अवगुण की चर्चा थी। आप मुझे बताएं एनालिसिस करके कि आपके लिए ये कितना प्रतिशत सही अथवा गलत लग रहा है, कमेंट में बताएं। और फिर हम लोग अब राशि फल के बारे में चर्चा आरंभ करते हैं। अब बात आती है कि बी नाम वाले लोगों का 2023 कैसा रहेगा। तो आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, आपके सामने में गोचर कुंडली बनी हुई है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि शनिदेव जो है सो 17 जनवरी 2023 से ही, यानी जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उसके बहुत करीबी से नज़दीक से कुंडली के 10वें भाव में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत चमत्कारिक परिणाम साबित होगा। 17 जनवरी 2023 से मंगलवार के दिन रात को 8:02 से शुरू होगी, यानी कि 17 जनवरी का सुबह से नहीं, रात के 8:02 से। और गुरु जो है सो मेष राशि में, यानी कि कुंडली के 12 भाव में 22 अप्रैल 2023 को शनिवार के दिन 6:12 सुबह से, बड़ा टाइमिंग के साथ बता रहा हूं, ये टाइमिंग बताना कोई खेल नहीं है बच्चों का। टाइमिंग की अगर जानकारी आपको हो गई कि कौन सा ग्रह कितने बज के कितने मिनट में आपके ऊपर में हावी हो रहा है, तब आप ये निकाल सकते हैं किस समय में आपके जीवन में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। अभी आप भोजन कर रहे हो या अभी आप सोने वाले हो, भोजन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहां तक आप एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन गहराई तक पहुंचना पड़ेगा। आइए देवी और सज्जनों, तो चर्चा सबसे पहले शनिदेव से ही शुरू करते हैं। कुंडली के 10वें भाव में शनिदेव का 17 अप्रैल को प्रवेश आपके लिए बहुत ही सुखद परिणाम लेकर के आने वाला है। जैसे कि सबसे पहली बात कि ये 10वां भाव आपके पिता का होता है, और पिता के 10वां भाव होने के कारण देवी और सज्जनों, शनिदेव से कृपा से आपको पिता से प्रबल लाभ का योग बन रहा है। पिता और पैतृक संपत्ति, क्या पिता और पिता से मिलने वाले सभी लाभ पिता और पितर से, यानी कि जो अभी आपके पिता के पिता अथवा उनके पिता, यानी कि जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनसे भी जो लाभ मिलने वाला भाव है वो यहीं से डिसाइड किया जाता है। तो आपको 2023 में 17 जनवरी के बाद बाप, दादा, परदादा अर्थात पैतृक संपत्ति से संबंधित जितना भी डिसीजन है, उन सब के रिगार्डिंग भगवान शनि की कृपा से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। हाँ, अच्छा, ये जो 10वां भाव है, आपको पता होगा या नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 10वां भाव सरकार का होता है। भारत सरकार, बिहार सरकार, राजस्थान सरकार, दिल्ली सरकार, यानी कि सरकार का होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बी नाम के होंगे, जो सरकारी नौकरी की तलाश में होंगे, लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किए जा रहे हैं और रिजल्ट हो ही नहीं रही। मेरे पास तो बहुत सारे लोग ऐसे संपर्क में आते हैं, गुरुदेव 1 नंबर से छूट गया, 5 नंबर से छूट गया, 2 नंबर छूट गया, पॉइंट से छूट गया, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। और जब कुंडली की जांच करता हूं तो पता चलता है कि थोड़ा सा अगर इस ग्रह को मजबूत अथवा इस ग्रह को कमजोर कर दिया जाता तो इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे हो जाती। बड़ा अफसोस होता है उस वक्त में कि ये व्यक्ति पहले संपर्क में क्यों नहीं आया। तो यहां पर मैं बी नाम वाले जातक को सरकारी नौकरी का 2023 में 17 जनवरी के बाद निश्चित तौर पे योग बन रहा है। अब देखना यह है कि आपके मूल जन्म कुंडली में वो योग है भी या नहीं। अगर है तो किस कारण से नहीं हो रहा, और अगर नहीं है योग तो फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो ये आपको पता चलेगा, लेकिन ये तब पता चलेगा जब आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएंगे। और जन्म कुंडली दिखाने का तरीका आपको मालूम ही है, नंबर दिया गया, व्हाट्सएप कर लेना, जो शुल्क है उसको जमा करके जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तब आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, मुझे इस फील्ड में रहना है अथवा नहीं रहना है। देवी और सज्जनों, ये जो 10वां भाव है, महर्षि कह रहे हैं कि आपके कर्म का होता है, काम धंधा का ये भाव है 10वां। और भगवान की कृपा से इस समय में 17 जनवरी के बाद शनिदेव की महिमा ऐसी कि आपका काम धंधा भी बड़ा कमाल का चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से काम धंधा कर पाएंगे, बहुत बढ़िया काम चलेगा। कोई बिजनेस था, व्यवसाय था, सब बढ़िया चलेगा आपका। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि ये घर आपके पद प्राप्ति का होता है। आपको अगर किसी प्रकार का पद मिलता है तो वो 10वें भाव से ही प्राप्त किया जाता है कि आपको पद मिलेगा भी या नहीं।
तो भगवान की कृपा से इस समय में 17 जनवरी 2023 के बाद आपको पद प्राप्ति का भी योग मिल रहा है। आप किसी बड़े पद पे आसीन हो सकते हैं, कोई बढ़िया रेपुटेटेड पद आपको मिल सकता है। यही 10वां भाव आपके प्रमोशन का भी होता है। बी नाम वाले जो जातक होंगे उनको प्रमोशन भी इसी समय में प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही भाव 10वां ही आपके पावर का होता है। बहुत सारे मंत्री संतरी सब फोन करते हैं, कहते हैं कि इस समय में सत्ता मेरे हाथ में आने वाली है या नहीं। भारत के बड़े बड़े भारत सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, बहुत लोगों का कॉल आता है कि मंत्री में था, इस बार मंत्री बनूंगा कि नहीं, पावर मेरे हाथ में आएगी कि नहीं। तो उस पावर का निर्माण कहां से होता है? पावर का फैसला इसी 10म भाव से होगा कि आपको पावर की प्राप्ति होगी भी या नहीं। तो इस समय में तो गोचर कुंडली से बी नाम वालों को पावर की प्राप्ति का तो योग बन रहा है, लेकिन मूल जन्म कुंडली की जांच करवाए बिना कंफर्म नहीं किया जा सकता। देवी और सज्जनों, अधिकार की प्राप्ति का भी योग बना रहे हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के 12 भाव पर में, तो विदेश से आपको प्रबल धन लाभ का योग बन रहा है। विदेश से खूब लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो शनिदेव की दृष्टि पर गई, राजयोग की दृष्टि पर गई। लेकिन एक चीज और है कि शनिदेव की यहां पर में दृष्टि तो पड़ी कुंडली के 12 भाव पर में, लेकिन 12 भाव में कौन सी राशि है? तो 12 भाव में राशि नंबर है 1, यानी कि मेष राशि, और शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर में, अर्थात नीच दृष्टि पड़ी, अच्छी दृष्टि नहीं पड़ी, क्योंकि शनिदेव मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। तो यहां पर में एक मामले में तो बढ़िया हुआ, किस मामले में? विदेश से लाभ के मामले में, और मामले में खराब हुआ, जैसे कि धनहानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पांव में चोट लगने का योग, और केस मुकदमा का योग। ये सब तो फिर निगेटिव परिणाम यहाँ पर में शनिदेव देंगे, वो भी 2023 में ही 17 जनवरी के बाद ही देंगे, क्योंकि नीच दृष्टि पर गई। फिर शनिदेव की सप्तम दृष्टि पर गई चतुर्थ भाव पर में, चतुर्थ भाव पर में सप्तम दृष्टि, यानी कि सिंह राशि, सिंह राशि का मालिक सूर्य, सूर्य शनि का शत्रु, अर्थात शत्रु दृष्टि से शनि जो है सो चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथे भाव पर में शत्रु दृष्टि का परिणाम, यहां भी जो फल मिलना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा परेशानी के साथ वो फल मिलेगा। मान लो कि कहीं पर में आपके घर में 500 रुपया रखा हुआ है, आप जाकर के ले आओगे और वही 500 रुपया किसी चोर के हब से लाना है, किसी दुश्मन के हब से लाना है, कहीं पर में जाकर किसी शत्रु के घर से लाना है, तो लाने में परेशानी तो होगी। आप ले तो आओगे लेकिन परेशानी के साथ। तो वहीं पर में शनि की सप्तम दृष्टि पर गई, तो चौथा भाव जो है सो मां का होता है, तो माता से भी आपको लाभ का विशेष योग बन गया। माता पक्ष से भी आपको लाभ का विशेष योग बन गया। आपके मां को अगर किसी प्रकार की नौकरी वगैरह है तो उनको भी प्रमोशन वगैरह का योग बन गया, लेकिन थोड़ी सी परेशानी के साथ। अच्छा, और ये जो भाव है सो आपके जमीन का होता है। 2023 में देखेंगे बी नाम वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जमीन खरीदेंगे, बी नाम वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मकान बनाएंगे, क्योंकि ये भाव मकान का होता है। बी नाम वाले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वाहन लेंगे, गाड़ी का सुख मनाएंगे। ये चौथा भाव ही प्रॉपर्टी का भी होता है। तो बी नाम वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रॉपर्टी 2023 में बनाएंगे। देवी और सज्जनों, ये भाव आपके छाती और हृदय का भी होता है। तो आप देखेंगे कि बी नाम वाले बहुत सारे लोग जो है सो छाती और हृदय से संबंधित बीमारी से जो परेशान होंगे, धीरे धीरे करके उनको राहत मिलने लगेगी। बी नाम वालों के लिए शनि की दशम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। आपका मंगल के घर पर में दृष्टि पड़ गई, वृश्चिक राशि पर में। मंगल वृश्चिक राशि शनि का न दोस्त है न दुश्मन है, ये समभाव है मंगल के साथ शनि का। तो यहां पर मैं दृष्टि पर गई समभाव से, यानी कि मिला जुला के ठीक ठाक वाली बात, तो आपके विवाह का भी योग बन जाएगा। आप देखेंगे बी नाम वाले बहुत सारे लोगों का 2023 में विवाह भी होगा। बी नाम वाले बहुत सारे लोगों का दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी होगी वो भी दूर होगी। अगर जीवन साथी को कुछ प्रमोशन वगैरह मिलने वाला होगा तो वो भी यहाँ से मिलेगा। यानी कि शनि हर मामले में आपको बढ़िया फल देने वाले हैं। बात रही देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो और कब से बैठे हैं? तो 22 अप्रैल 2023 शनिवार 6:12 सुबह से यहां पर में बैठने का देवगुरु बृहस्पति का, अर्थात कि ये आपको
विदेश से खूब लाभ दिलवाएंगे, दूसरे देश से, जगह से, जो अपने देश से बाहर है उनको बहुत फायदा होगा। लेकिन ये भी कहाँ परेशानी देंगे, तो परेशानी वहाँ देंगे जैसे कि चिंता, केस, मुकदमा, हेल्थ वाइज इशू, पाँव में चोट लगना, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव से संबंधित परेशानी, हॉस्पिटल में पैसा फालतू का, डॉक्टर के पास जाना, ये सब देवगुरु बृहस्पति करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में, तो शनिदेव जो यहाँ पर में योग बना रहे हैं, गुरु की भी सिंह राशि पर में दृष्टि पड़ेगी, यानी कि सिंह राशि का मालिक सूर्य, गुरु का सूर्य के साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन है, तो ये निगेटिव घर में, तो परेशानी तो आएगी, लेकिन फिर भी परेशानी के साथ साथ ये जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बना देंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है सो छठे भाव पर में, छठा भाव का मालिक कौन, तो तुला राशि, तुला राशि का मालिक कौन, तो शुक्र, शुक्र कौन, तो गुरु का दुश्मन, तो शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, तो शत्रु दृष्टि छठे भाव का मतलब दुश्मन आपको 2023 में बहुत परेशान करने वाला है। पेट से संबंधित परेशानी आपको बहुत परेशान करने वाली है, चिंता बहुत रहने वाली है, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो काम में रुकावट और बाधा का भी योग गुरुदेव खूब बनाएंगे। तो ये सब तो हो गया गोचर कुंडली का फल, जो 2023 में आपको क्या मिलने वाला है। लेकिन मूल जन्म कुंडली की जब तक जांच नहीं होगी तब तक इस पर में 100% का ठप्पा मैं भी नहीं लगा सकता, मैं भी नहीं कह सकता कि ये घटनाएं घटित होकर के ही रहेगी। देवी और सज्जनों, इसलिए मूल जन्म कुंडली की जांच जरूर करवाएं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने में है, उस पर संपर्क करें, जो शुल्क है जमा करें और मूल जन्म कुंडली की जांच करवा करके सही जानकारी प्राप्त करें। इसका भी फल लागू होगा और मूल जन्म कुंडली में भी मामला अगर अपने पक्ष में आया तो चमत्कार हो जाएगा आपके जिंदगी में। किस मामले से आप चूक रहे हैं, थोड़ा सा अगर वो उपाय हो जाए तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।